जैसे ही द्वार पर पहुंचे, जो माली था द्वार का, राघव जी सीधा प्रवेश करके नहीं चले गए कि हम तो मेहमान हैं, हमें कौन रोकेगा। और ये तो खासों में भी खास मेहमान है, जनक जी ने स्वयं जिसका इतना सत्कार किया हो। पर राघव जी ने क्या किया, चहु दिशि चितई पूछी माली गण, लगे लेने दले फूल मुदित मन। चारों दिशाओं में देखा, क्या देखा, माली कहाँ है, पहले आज्ञा लें माली काका से, फिर भीतर जाएंगे। दिखाई पड़े, राघव जी ने कहा, माली काका हम भीतर जाकर अपने गुरुदेव के पूजन हेतु कुछ पुष्पों का चयन करना चाहते हैं, आज्ञा हो तो जाएं। माली ने कहा, देखो सरकार वैसे कोई मना ही तो नहीं करते, लेकिन आपको हम जाने भी दे सकते थे पर नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण भैया ने कहा, एक तरफ कहते हैं कि जाने दे सकते हैं, फिर कहते हैं नहीं जाने देंगे, ऐसा क्यों? हो बगिया बिच जान न देई है, राम जी विनती सुनो, दल फूल तोड़ी हम देई हैं, राम जी विनती सुनो। आपको नहीं जाने देंगे, आपको फूल चाहिए ना, हम लाके देते हैं फूल। राम जी ने कहा, नहीं, गुरुदेव की सेवा में हम आए हैं तो हर एक सेवा की जिम्मेवारी हमारी है, हम खुद से तोड़ेंगे, आप बस जाने दो। माली ने कहा, देखो सरकार आप हमारे मेहमान हैं, आपको अगर एक खरोंच भी आ गई तो हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण भैया ने कहा, माली महोदय हम फूल लेने जा रहे हैं, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, इसमें कौन सी खरोच आने की बात है? सरकार आपको पता नहीं है, वहां पे जो है ना, पहली चीज तो कि बहुत सारे पत्थर हैं। लक्ष्मण भैया ने कहा, तो क्या पत्थरों से हमें कोई हानि है? माली ने कहा, आपको नहीं है पर पत्थरों को है। क्यों? पत्थरों को हमसे क्या हानि है? सरकार देखिए, बुरा मत मानिएगा, हमने सुना है आपके भैया ने कौ पत्थर पे पांव धर दिया तो वो सुंदर स्त्री बन के आकाश में चली गई। अब यहाँ तो बड़ी समस्या हो जाएगी। क्यों? सरकार श्री रघुनंदन जू सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दई हैं, जादू बड़े तुम जानत हो, सो जाने का टोना आज चलई है। आई रही मिथिलेश की लाडली, हम के ही भांति सो बात बनई है, और पग के पर से उड़ गए पत्थरा, करके पर से बिरवा उड़ी गई है। पैर से छुआ तो पत्थर उड़ गए, हाथ से छुओगे तो कम से कम पेड़ पौधा तो उड़ ही जाएंगे। लखनलाल ने कहा, देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो सब तो एक घटना की बात थी, हो गई, हमेशा थोड़ी ना होने वाली है। नहीं सरकार, पत्थर तो यहाँ पे जितने सोपान है ना, सभी सोपानों पर पत्थर लगे हुए हैं। लखनलाल ने कहा, आपको पैरों से कम हाथों से समस्या ज्यादा है ना, चलिए हम सब हस्त प्रक्षालन करके तब फूल तोड़ेंगे। माली ने कहा, पर हाथ धोने तो आप सरोवर में ही जाओगे ना, और जितनी सीढ़ियां हैं सभी पत्थर की हैं, पांव धरते जाओगे उड़ती जाएंगी, तार सारे का सारा सरोवर ही बेकार। अभी अभी जनक जी की लाडली जानकी जी के पूजन हेतु आने का समय है, क्या जवाब देंगे हम? सरकार आपको नहीं जाने देंगे। लखनलाल ने कहा, भैया वो सब गुरुदेव की कृपा थी, एक बार लीला हो गई, ऐसा बार बार नहीं होता, आप हमें जाने दो। माली ने कहा, देखो अगर आपकी ये बात हम टाल दे तो भी नहीं जाने दे सकते। अब क्यों नहीं जाने दोगे? सरकार बगीचे में ना बहुत सारे भंवरे हैं, भ्रमर हैं। लखनलाल ने कहा, तो अरे साहब भ्रमर हैं तो वो कमल पे बैठे होंगे, हमें उनसे क्या लेना देना, या उन्हें हमसे क्या लेना देना? माली ने कहा, नाथ आपके ये जो आप सरोवर देख रहे हैं ना, इस सरोवर में तो गिन के 10-5 ही कमल होंगे, लेकिन आप अपने साथ पूरा कमल का बगीचा लिए टहल रहे हैं। लखनलाल ने कहा, मतलब?
माली ने कहा नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कर कमल, नयन कमल, अधर कमल, चरण कमल, वचन कमल, मुख कमल, इतने सारे कमलों को जब भंवरे एक साथ देखेंगे तो वाको छोड़ के इन्हीं पे टूट पड़ेंगे। अब बताओ, आप मिथिला के मेहमान हैं, कुछ हो गया तो? हमारे संत कहते हैं, राघव जी ने कहा तो भैया कोई उपाय तो बताओ कि हम कैसे प्रवेश करें। ये मिथिला की मैं भाव की चर्चा आपसे कर रही हूं, बार बार कह रही हूं। माली ने कहा नाथ, अगर आपके पास ये जादू टोटके मंत्र है ना, तो हमारे पास भी सभी टोने टोटके को काटने का महामंत्र है। एक बार उस महामंत्र को बोल दो ना, अपने आप सारा जादू मंत्र खत्म। लक्ष्मण भैया ने कहा वो कौन सा है? माली ने कहा हमारी जो किशोरी जी है ना, एक बार उनके नाम का आप जय घोष कर दें, सारे मंत्र समाप्त हो जाएंगे, फिर चकाचक फूल तोड़ते रहिएगा। राम जी ने कहा हम क्षत्रिय हैं, हम ऐसे ही किसी की जय नहीं बोलते। लक्ष्मण जी ने कहा लक्ष्मण आप बोल दो। अब लखनलाल को क्या था, लखनलाल ने बोल दिया, बोलिए मैया जानकी की। जैसे जय बोली, राम जी ने कहा चलो भैया आप चलते हैं। माली ने कहा कहाँ? जिसने बोला है वही जाएगा, जिसने नहीं बोला वो पाछे ही रहेगा। जिसको भीतर जाना वो बोले। अब अंत में हमारे संत कहते हैं कि राम जी ने भी किशोरी जी के नाम का जय घोष किया तो बाग के भीतर प्रवेश पाया। भैया बहुत सीधे शब्दों में कहूँ ना तो राघव जी अगर भगवान हैं तो किशोरी अंबाजू भक्ति हैं, और भगवान को भक्ति के सामने झुकना ही पड़ता है। प्रवेश किया। अब पुष्प चयन की जब बात आती है, इसी मध्याह्न मेरी मैया जानकी को माँ सुनैना ने गौरी माँ का पूजन करने के लिए भेजा है। अष्ट सखियों के साथ सुशोभित होती हुई मेरी माँ पधारी हैं आज वाटिका में। हो गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली, गौरी पूजन पधारी सखी गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। तेहि अवसर सीता अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहारी। गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई। ये दो बंधु बिलो, ये दो बंधु बिलो के वो जाई। प्रेम विवश सीता पहियाई। और किमी कहाऊं बखानी, श्याम गोर किम कहा
बोलिए सियावर रामचंद्र की। और एक सूचना ये थी, 23 फरवरी से 3 मार्च तक आपके ये सिंहपुर में अगली कथा सुनिश्चित हुई है। तो आदरणीय भैया जी लोग पधारे भी थे और थोड़ी देर कथा का रसास्वादन भी किया, आप विदा भी ले रहे। तो अगली कथा भी यहाँ के बाद आपके ही क्षेत्र में कह सकते हैं हरि कृपा से। तो प्रभु की एक सेवा और बड़े आनंद के साथ वो भी हम करेंगे। तो सभी को मेरा प्रणाम है और अगली कथा का इंतजार भी है। तो अभी जो प्रसंग पर हम चर्चा कर रहे थे, मैया जानकी पधारी, अष्ट सखियां हैं साथ में। एक सखी मैया से अलग हुई, बिलग होकर के कहाँ गई? वाटिका में थोड़ा सा भ्रमण के लिए। इधर मैया जब तक पूजन कर रही हैं, तब तक वो सखी जब बगीचे में आगे निकली, उसकी दृष्टि पड़ी प्रभु श्री राम लक्ष्मण पर। ज्यों ही उसने भगवान को देखा है, उसकी दशा ऐसी है, आंखों से रो रही है, मुख से हंस रही है, शरीर कांप रहे हैं, कुछ बोलना चाहती है पर बोल नहीं पा रही है। कई लोग आज भी, मुझे कई लोग मिलते हैं ना कभी कभी, तो कहते हैं दीदी हमने एक बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। हमने कहा देखने के बाद भी आप बताने लायक बचे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो देख पाया वो बता कब पाया है, वो कब बोल पाया कि मुझे मिले हैं, और जो बोल रहा है उसको मिले कहाँ है। जब उनको कोई देख लेना भैया, तो वाणी में तो सामर्थ्य ही नहीं जो बता पाए, उसमें इतनी क्षमता नहीं है। गीता प्रेस में एक कथा छपी हुई थी, एक संत की, निधिवन। आप सभी ने सुना होगा, वृंदावन में विराजमान है निधिवन। कहते हैं आज भी वहां पर भगवान श्री राधा कृष्ण नित्य प्रति रास करते हैं, इसीलिए वहां पर रात में रुकना वंचित है, सायंकाल से ही पूरा खाली करा दिया जाता है। ये निधिवन की विशेषता। एक बार संत के हृदय में एक प्रबल इच्छा हुई, परीक्षा की दृष्टि से नहीं, ध्यान रखिएगा, भगवान कभी आपके परीक्षा के लिए आपको नहीं मिलने आएंगे, देखें आते हैं कि नहीं। तो भगवान भी कहते हैं देखो हम भी भगवान हैं, देखते रहो। भगवान भाव को सिद्ध करने आते हैं। संत के हृदय में ये हुआ कि मुझ में इतनी सामर्थ्य तो नहीं कि अपने जप तप पूजा के बल पे मैं उनके दर्शन पा सकूं, पर लोग कहते हैं निधिवन में रोज राधा रानी और भगवान विहार करते हैं, तो क्या पता अगर मैं यही छुप जाऊं तो मुझे दर्शन मिल जाए। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, पर ये कथा गीता प्रेस में छपी थी क्योंकि उन्होंने खुद एक डायरी में ये चीज लिख कर छोड़ी थी। रुक गए रात में, एक रात्रि पूरी व्यतीत हो गई। पर भैया ध्यान रखिएगा, प्रेम की गली में कदम सोच के रखना, यहाँ अगर गिरते हैं होश तो फिर ठिकाने नहीं आते। अपने हृदय को इतना मजबूत किया कि अब चाहे जिए और चाहे मरे। कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं। खाला समझते हैं मौसी, कबीरदास जी कहते हैं ये प्रेम का घर है, मौसी जी का घर नहीं कि जब भाई मन किया बैग टांगे और पहुंच गए और मौसी जी कहे आओ भैया आओ, बड़े दिन आप पे आए। ये प्रेम का रास्ता है। यहाँ कौन जाता है? कबीरदास जी कहते हैं जिसमें इतनी क्षमता हो कि अपना सर अपने हाथ से काट के अपने दूसरे हाथ में धर ले, वो जा सकता है। सबके वश की बात नहीं है वो। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे वश की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, ये आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये प्रेम की बात है। छुप गए, एक रात व्यतीत हुए,
नहीं दर्शन हुआ। दूसरे दिन भी छिपे रहे, नहीं दर्शन मिला। तीसरे दिन भी हार नहीं मानी, नहीं दर्शन मिला। चौथे दिन भी हार नहीं मानी, बैठे रहे भूखे प्यासे। आज कुछ अंतर दिखाई पड़ा। उस निधि वन में ऐसा लगा एक साथ करोड़ों कमल खिल गए हो, ऐसी सुगंधि व्याप्त हुई। जहां तहां से नूपुरों की आवाज गुंजायमान होने लगी और ऐसा लग रहा था एक कोई नूपुर की झनकार जो उनके करीब आती जा रही थी। जब बहुत निकट उन्होंने उस नूपुर की झनकार को महसूस किया, श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, नाथ हे प्राणधन, आज ना मुझे इस सेवा कुंज में किसी मनुष्य की गंध आ रही है। मुझे ऐसा लगता है इस सेवा कुंज में कोई मनुष्य है। कन्हैया ने कहा, हे राधा रानी, हे प्रियाजू, जिसकी गंध को आपने अपने भीतर उतार लिया हो वो मानव रह गया क्या? भला वो मानव अब रह गया जिसकी सुगंधि आपने धारण कर ली, अब वो तो भगवत तुल्य हो गया। और संत ने लिखा, मैंने जो दृश्य देखा उस दिन, अब उसके आगे मैं वो बताने योग्य नहीं हूं कि क्या हुआ, पर दर्शन मिला। तो भैया ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी कृपा नहीं करते या प्रार्थना नहीं सुनते। हम अक्सर कहते भगवान हमसे नाराज हो गए। जन्म देने वाली माँ कभी नाराज नहीं होती क्या? यहाँ भी इतनी सारी माताएं बैठी हैं, यहाँ भी पिता हैं आप अपनी संतान के। क्या आप कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं हुए? आप भी हुई होंगी। बच्चा कह दे मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं, वो टीवी देखता बैठा रहे, माँ एक चाटा खींच के मारती है, खा, डांट के खिलाती है, मारती भी है, लेकिन उस मार में भी माँ का प्रेम छिपा है। पिताजी अगर 4 घंटे से आप बाहर खेल रहे हो, पिताजी जाते हैं 10 दोस्तों के बीच में कान ऐंठ के लेके आते हैं और आकर के आपको बिठाते हैं, थोड़ा आराम नहीं करना है? आपने मार तो देख ली, मार के पीछे का दुलार नहीं दिखाई दिया, इसमें भी परवाह तो मेरी ही छिपी है। ठाकुर जी भी तो यही करते हैं। कहते हैं ना, जैसे वो कुम्हार होता है, जब किसी मटके को वो बिल्कुल चेक करता है कि अब ये पूरा पका है, मजबूत है कि नहीं है, पानी भरने योग्य है कि नहीं है, तो कुम्हार क्या करता है, नीचे से हाथ लगा के रखता है, ऊपर से थाप देता है, चेक करता है, पर नीचे का हाथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि जानता है अगर मैंने ये हाथ हटा लिया तो थोड़ा भी अगर ये हल्का भी कमजोर होगा तो चकनाचूर हो जाएगा। अगर मैंने हाथ लगाया है तो थोड़ी बहुत परेशानी ये झेल जाएगा। ठाकुर जी भी ऐसा ही करते हैं। ऊपर से लगता है नाराज हैं, मेरी सुन नहीं रहे हैं, पर भीतर से हाथ तो उन्हीं का रहता है। सखी ने दर्शन किए, वापस आई, वापस आकर के जब खड़ी हुई, किशोरी मैया कहती है ये क्या दशा बना ली, कुछ खा लिया, कुछ हो गया, अरे तेरी हालत ये कैसी हो रखी है। अब वो कहती है क्या बताऊं, नहीं बता सकती। सखियों ने कहा जब इतना बोल दिया कि नहीं बता सकती तो उसी मुख से बोल दे कि क्या नहीं बता सकती। उसने कहा मैंने देखा है। किसको देखा है? जिसको तुम सबने कल देखा था, हमने उनको आज भी देखा है। कौन कौन दो, किसको देखा है? सखी ने कहा बस इतना जान लो, जिसने देखा है वो उनके बारे में बता नहीं सकती, क्योंकि बोलने के लिए जिह्वा नहीं है, और जो बता सकती है उस बेचारी ने देखा नहीं है, क्योंकि इसके पास आंखें नहीं। कैसे बताऊं? सखियों ने कहा तो अब कैसे होगा? बोली बता नहीं सकती, लेकिन दिखा तो सकती हूँ ना जो देखा है मैंने। अरे अवध नगरिया, अवध से आए हैं। कौन है? अवधी नगरिया की पतली डगरिया से धीरे धीरे आए हैं। किसके साथ आए हैं? कौन आए हैं? मैं बस जो मुझको समझ में आ रहा है मैं वो प्रयत्न कर रही हूँ, चल के देख लो। हो आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे, आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे। अरे
ऐसे मायूस देख रही हूँ ना तो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस चला जा रहा है। मुझे ना समझ में आ रहा है कि मैं बोलना क्या है, तो बढ़िया ऐसे खुश दिखाई दो कि मुझे भी लगे कि हाँ बढ़िया, मुझे चकाचक राम जी का विवाह गाना है। जरा तालियों के साथ सब लोग गाइए। और पाछे वाली तो ऐसे बैठे रहते हैं, ठाकुर जी जाने उन्हें कौन सा गम सताए रहा है। अरे जरा मुस्कुराते हुए कथा सुनिए अच्छे से, बिल्कुल यूं कथा सुनो। ठाकुर जी भी कहे कितनी प्रसन्नता है मेरे बारे में सुन के। जरा गाते हुए कहिए, हो आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे, आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे। और पता है उन्होंने क्या क्या किया है जो मैंने सुना है। गौतम नारी अहिल्या के तारे, गौतम नारी अहिल्या के तारे, गौतम नारी अहिल्या के तारे, गौतम नारी अहिल्या के तारे। धर के शिला पर पैया हो पैया धीरे धीरे, धर के शिला पर पैया हो पैया धीरे, हो आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे, आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे, हो आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे, आए राम दोनों भैया की धीरे धीरे। छोड़ जनकपुर कब हो न जाए, छोड़ जनकपुर कब हो न जाए, छोड़ जनकपुर कब हो न जाए, छोड़ जनकपुर कब हो न जाए। सखी कहती है अब तो यही सोचते हैं कि ये ना जनकपुर छोड़ के कभी जाए ना। दूसरी ने कहा तो क्या इनका अपना घर द्वार नहीं है जो नहीं जाएंगे छोड़ के। उसने कहा मैं क्या सोच रही हूँ बताऊं कि ये कब नहीं जाएंगे। बोला कब नहीं जाएंगे। सखी कहती है अरे बन जाए जनक जमैया हो भैया धीरे धीरे, बन जाए जनक जमैया हो भैया धीरे धीरे, हो आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे, आए राम दोनों भैया की धीरे धीरे, भैया के धीरे धीरे, आए राम दोनों भैया की धीरे धीरे।
लेकिन आपने धीरे धीरे नहीं गाना, आपने जोर जोर पे गाना है। आए राम दोनों भैया से, आए राम दोनों भैया से, सोचो हम कथा करें धीरे धीरे तो फिर होता रहेगा 9 दिन तक राम विवाह। विवाह कराना है ना आज ठाकुर जी का। सब चाहते हैं ना कि आज विवाह हो? कौन कौन चाहता है? हाथ ऊपर करिए। जो ज्यादा चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर करिए। हाँ, और ऊपर करे लिया तो ताली बजा दो। कहाँ जाना है? हो आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे, आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे, हो आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे, आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे। अरे बन जावे जगत जमैया हो भैया धीरे धीरे, बन जावे जगत जमैया हो आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे, आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे, हो आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे, आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे। राघव बने सिय के सैया हो, सैया धीरे धीरे, हो आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे। सखी कहती है आए हैं, चलो चल के दिखाती हूँ। और जब जा करके दर्शन कराया, मैया जानकी भी दर्शन कर रही हैं, सखियां भी दर्शन कर रही हैं। पर दर्शन करते करते माँ वैदेही के मन में संकोच हुआ कि ये सखियां क्या सोचेंगी कि किसी पर पुरुष को आज वैदेही ऐसे एक लग देख रही है। माँ को जब ये संकोच हुआ ना, तो माँ ने एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता? कि दर्शन भी होते रहे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैया ने क्या किया? लोचन मग राम ही उरयानी। आप अपने मन में किसका दर्शन कर रहे हो ये सामने वाले को पता चल सकता है क्या? मन की गति सबसे तेज कही जाती है और संसार में लोग कहते हैं मन लगाना सबसे मुश्किल काम है। और खासकर अगर आप मन से कह दो कि लग जाओ तब तो और मुश्किल काम है। बिना कहे तो वो लग भी जाए। और पता है, हमें लगता है मन हमारे कंट्रोल में, हमारे वश में है, पर सत्य बात यह है कि हम अपने मन के वश में हैं कि नहीं है। मानते हैं कि नहीं इस बात को? जैसे अभी कथा अच्छे से सुन रहे हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? सुन रहे हैं? अभी मन कह दे पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं, बहुत दर्द कर रहे हैं, बैठा भी नहीं जा रहा है, अब तो बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा, अब खड़े हो जाओ नहीं हमारे टूट जाएंगे। मन आपको इतना अंदर से कह देगा ना कि फिर आप खड़े ही हो जाओगे। फिर मन कहेगा जब खड़े ही हो गए हो, दोपहर का टाइम है, चलो एक चाय लेके कहीं से आते हैं। अब ये 3 घंटे की राम कथा को छुड़वा के वो एक छोटी सी प्याली आपको कथा पांडाल से उठा के ले जाके काऊ रिश्तेदार के घर में बिठा देती है। अब कैसे कहते हैं कि हमारे वश में है मन? नहीं है भैया, यही तो मुश्किल काम है। पर प्रभु की कृपा ये है कि जब तक राम कथा में बैठे रहते हैं ना, तब तक ये मन थोड़ा कम नाचता है और कम नचाता है। सखी ने जब कहा, मैया ने अब अपने नेत्र के रास्ते से राघव जी को हृदय में पधराया। अब आंखों को बंद करके दर्शन करने लगी। जब नेत्र बंद किए हैं, दर्शन कर रही हैं, अब सखियां कहती हैं बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। अरे जानकी जू, आप क्या फिर से गौरी माता के ध्यान में लग गई? बाद में ध्यान कर लेना, अभी दर्शन कर लो, फिर पता नहीं मिले ना मिले दर्शन इनके, अभी आप दर्शन तो कर लो। अब मैया ने एक चीज और, यहाँ एक घटना घटी। मैया के अंतर मन में ठाकुर जी विराजमान हैं। सखियों ने जब कहा बाहर देखिए, पर माँ तो भीतर दर्शन कर रहे हैं।
अंदर हो क्या रहा है? मैया कहती हैं, नाथ आप भीतर आ तो गए हैं पर अभी भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैया कहती हैं आप बैठे हैं मन में, इसीलिए मेरी आंखें रो रही हैं। और अगर आपको आंख में रख लूं तो मेरा मन तड़पने लगता है। अब आप बताइए मैं आपको कहाँ रखूं? हियरा मेरा तो, हियरा का मतलब हृदय, मन। हियरा मेरा तो ये नयन मोरा बरसे, और नैना मेरा तो हियरा तरसे। हाँ कवन विधि से तो हे राखो में सजनवा, कवन विधि से, हाँ कवन विधि से कैसे रखूं? अंत में जब मैया ने दर्शन किए ना ठाकुर जी के, मन ही मन उनको अपना सर्वस्व स्वीकार कर लिया। और अब जब देखा विलंब हो रहा है, पुनः गई कहाँ? पूजन कर चुकी हैं लेकिन फिर भी महल नहीं गई। कहाँ गई? माँ गौरी के दरबार में जाकर के पुनः स्तुति करना प्रारंभ किया। और केवल माँ गौरी की स्तुति नहीं की है, उनके समस्त परिवार की वंदना माँ जानकी ने शुरू की है। गोस्वामी जी ने लिखा, माँ जानकी गई, माँ गौरी के चरणों को पकड़ लिया और बैठ गई और कहने लगी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुकुंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुकुंद चकोरी। जय गजवदन कडानन माता, जगत जननी दामिनी दुखदाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर सबरी के। मूरत जानहुनी के, बसहु सदा उर सबरी के। तीनों प्रगट न कारण तेरी, यस कहि चरण गहे रे। तीनों प्रगट न कारण तेरी, अस कहि चरण गहे रे। विनय प्रेम वश भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी। प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी। सूक्ष्म सत्य शीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। सूक्ष्म सत्य शीश हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलि जाहि मनोराजा। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलि जाहि मनोराजा। मैया जानकी माँ गौरी के चरणों को पकड़कर बैठ गई है। माँ आप राजा हिमाचल की पुत्री हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, गणेश कार्तिकेय की अम्बा जो हैं। माँ आप तो सबके हृदय में विहार करने वाली हैं, सबके मन की बात को जानने वाली हैं। माँ आप मेरे भी मन में विराजती हैं, अतएव मेरे भी मन की बात को जानती हैं। तो माँ अगर मेरे मन की बात को भी आप समझती हैं तो कृपा करके उसे पूर्ण करिए, मैं आपसे वो बात कहूंगी नहीं।
आप सब जानती हैं कीन्यू प्रगट न कारण ते ही, इसलिए मैं नहीं प्रकट करूंगी। जब चरण पकड़ के माँ बैठ गई नीचे, माँ गौरी ने जब माँ के इस विनम्रता को देखा, इतनी प्रसन्न हुई। अंत में हुआ क्या, अभी अभी पूजन के समय गौरी माँ के गले में जो माला डाली थी ना सीता जी ने, वो माला माँ गौरी के गले से निकली और श्री जानकी जी के गले के पास पड़ी। जैसे ही हाथों के समक्ष वह माला आई, अब कोई नीचे बैठा है, ऊपर से माला गिरेगी तो कहाँ जाएगी, समक्ष ही जाएगी। जैसे ही माला मिली, मैया जानकी को गौरी माँ का आशीर्वाद यहीं पर मिल गया। मैया गौरी ने कहा, हे जानकी जू, आपके हृदय में जो रचे बसे हैं वही आपको मिलेंगे, चिंता मत करिए। सो बरु मिली जाहि मनु राजा। मैया जानकी ने कहा, माँ आप समझ तो गई, पर अब मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आपने क्या समझा है। मतलब माँ, दो कुंवर आए थे वाटिका में, मेरे मन में कौन है, मैं कैसे जानूं कि आपने उन्हीं को चुना है जिनको मेरे मन ने चुना है। अब मैया गौरी कहती हैं, मनु जाहि राचियो मिली सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। मनु जाहि राचियो मिली सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। स्नेह जानत रावरो। स्नेह जानत रावरो। मैया गौरी ने कहा, दो आए थे, पर उनमें से जो सांवरो, जो सहज हैं, सांवले हैं, जो शीलवान हैं, आपको वो आपके वर के रूप में प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि आपके हृदय के प्रेम को वो भी समझ चुके हैं।